गजा में सहूनी तैयारों ने शती कैंप में उनरवा के स्कूल पर बम बरसा दिए। 16 फलस्तीनी शहीद हो गए। गाजी कैंप में भी पनाह गुज़ीनों का निशाना बनाया गया। जबालिया और रफा पर भी बमबारी की गई। 24 घंटों में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद हो गए। तबाह हाल गजा में याह्या सिनवार की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। याह्या सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी शहादत सर में गोली लगने से हुई। बाजू पर भी बड़ा जख्म था। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल मैदान जंग में रहने के बावजूद याह्या सिनवार तंदुरुस्त और तवाना थे। इसराइल का दिफाई निजाम आयरन डोम और एरो नाकाम। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला कर दिया। इमारत को नुकसान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म घर पर मौजूद ना होने के बायस बच गए। नेतन्याहू हिजबुल्लाह के बराह रास्त निशाने पर। सेहूनी वजीर आजम के घर पर ड्रोन हमला। दिफाई निजाम आयरन डोम और एरो रेत की दीवार साबित हुए। लबनान से हदफ पर 3 ड्रोन फायर किए गए। एक ड्रोन दिफाई निजाम को चकमा देकर हदफ तक पहुंच गया। नेतन्याहू घर पर मौजूद न होने की वजह से बच गए। धमाके से इमारत को नुकसान पहुंचा। शुमाली इसराइल पर भी रॉकेटों की बारिश। मकबूजा बस्तियों में कई घर मलबे का ढेर बन गए। जगह जगह शोले बुलंद, सायरन बज उठे। इसराइली शहरियों पर खौफ ताज। सेहूनी फौज के बैरूत और शुमाली लबनान पर फजाई हमले। सिटी मेयर समेत मुताद्दिद शहरी शहीद हो गए। इटली की अदालत ने गैर कानूनी तारकिन वतन को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया। इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के मंसूबे के तहत 16 तारकिन वतन को यूरोपीय यूनियन से बाहर अल्बानिया के कैंपों में मुंतकिल किया गया था। अदालती फैसले के बाद उन तारकिन वतन को वापस रूम पहुंचा दिया गया। अदालत ने कहा, मिस्र और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले तारकिन वतन अपने ममालिक में महफूज नहीं हैं। सूरत हाल बेहतर होने तक उन्हें इटली में ही रखा जाएगा।